अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों। रामचंद्र जी के बनवास जाते हुए या जाने से पहले उनके माँ से रुखसत लेने के मंज़र को हम पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उन पे जो ये बेटे से जुदाई के गम का पहाड़ उन पे टूट पड़ा था। तो उस गम को वो अब बयान कर रही हैं, यानी कि उसने लब कुशाई की, उन्होंने ज़ुबान खोली और जब वो बोलने लगती है तो उनकी बातों में खून जिगर का रंग था, यानी कि दिल के दुख अपनी ज़ुबान पर लाते लाते उनका कलेजा जो है वो मुंह को आता है। इसके कुछ बंदों को आपकी किताब में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन हम उनका मुताला इसलिए करेंगे ताकि ये पूरा मंज़र जो है हमारी आंखों के सामने आ जाए और हमें ये बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। तो इसका अगला बंद है रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ जिस लिए आए हो तुम यहाँ। यहाँ इस खामोश का मतलब होता है, खामोश का मतलब होता है खामोश। ये शायरी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रामचंद्र जी जो हैं वो अपने बेटे से मुखातिब हुई और वो ज़ारो कतार रो रही थी और रोते हुए वो अपने बेटे से कह रही हैं कि मैं जानती हूँ मेरी जान, मेरे लगते जिगर, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी आँख के तारे, तुम खामोश क्यों खड़े हो, मैं जानती हूँ तुम यहाँ मेरे पास इस वक्त जो है वो क्यों आए हो। सबकी खुशी यही है तो सेहरा को हो रवां, लेकिन मैं अपने मुंह से न हरगिज़ कहूँगी हाँ। तो कहती फरमाते हैं कि सब इसी में खुश हैं, सबकी खुशी इसी में है तो सेहरा को चला जाए। सेहरा में भटकना, भटकने का मतलब होता है जंगल में भटकना, यानी सब इसी में खुश है कि तू जंगल का रास्ता ले, तू सेहरा को चला जाए। सेहरा का लफ्ज़ी माने तो वैसे वो जगह होती है जहाँ पे रेगिस्तान हो, जहाँ पे बिल्कुल वीराना हो। ये लेकिन यहाँ पे हम इसका मतलब वीराना समझ सकते हैं, क्योंकि वो जंगल जा रहा है, वो किसी भी जगह जा सकता है जहाँ पे उसका कोई मुस्तकिल जो है वो ठिकाना नहीं हो। जिस आराम व आसाइश के साथ पला हो, वो आसाइश वो आराम जो है उसको जंगल में मैसर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये कहता है कि सबकी खुशी इसी में तू सेहरा को हो रमा, यानी कुछ तू सेहरा को चला जाए, सब लोग इसी में खुश है कि तू जंगल का रास्ता ले ले, लेकिन मैं अपने मुंह से हरगिज़ न कहूँगी हाँ। लेकिन मैं माँ होने की हैसियत से मैं अपनी ज़ुबान से तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दूँगी। मैं माँ होकर अपने शहज़ादे को एक तरह का उसको कैसे इजाज़त दे सकती हूँ कि तू जंगल को चला जाए। किस तरह बन में आँख के तारे को भेज दूँ। बन का मतलब होता है जंगल। तो ये उनसे फरमाते हैं कि मैं अपने आँख के तारे को, मैं अपने बहुत प्यारे और बहुत अज़ीज़ औलाद को, मैं अपने बहुत ही प्यारे मैं अपनी बहुत ही प्यारी औलाद को जंगल में कैसे भेज दूँ। जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूँ। राज दुलारे का मतलब भी होता है लाडला। ये भी यानी कि आँख का तारा। तो मैं अपने लाडले, अपने आँख के तारे को जोगी बना के जंगल में कैसे भेज दूँ। दुनिया का हो गया है ये कैसा लहू सफ़ेद। लहू का मतलब होता है खून, यानी कि दुनिया का खून जो है वो एक तरह से सफ़ेद हो गया है। सफ़ेद होने का मतलब है कि यहाँ किसी के दिल में किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। सब लोग जो हैं वो संग दिल हो चुके हैं। अंधा किए हुए हैं ज़रो माल की उम्मीद, यानी कि इंसान को जो है मालो ज़र की, मालो दौलत की उम्मीद ने, मालो दौलत की लालच ने जो है उसको अंधा किया हुआ है। अंजाम क्या हो कोई नहीं जानता ये भेद, कोई नहीं जानता ये भेद। भेद का मतलब होता है राज, कि इसका अंजाम क्या होगा, इस मालो हिर्स का, इस मालो दौलत की लालच रखने का अंजाम क्या होगा, इस राज से कोई वाकिफ़ नहीं है। सोचे सोचे बशर तो जिस्म हो लर्जा मिसाल बेद। बशर का मतलब होता है इंसान। तो फरमाती हैं कि अगर इंसान को ये समझ में आए या इंसान ये सोचे कि इस लालच का क्या अंजाम होने वाला है, तो वो बेद के दरख्त की तरह लर्जा हो जाएगा। तो लर्जा होने का मतलब है खौफ से
कांपना यानी खौफ से लरज़ उठना, खौफ खाना। तो अगर इंसान इसका अंजाम सोचे कि इस लालच का क्या अंजाम होगा, तो वो मिसाल बेद मीन्स बेद की तरह। बेद जो है ये एक दरख्त होता है जो अमूमन पहाड़ों में पाया जाता है, और इसकी टहनियाँ जो हैं वो बहुत पतली और नाजुक होती हैं। तो जब थोड़ी सी हवा आती है तो ये ज़्यादा हिलती है, ये बहुत ये लर्ज़ां होती है एक तरह से। तो इसके साथ तशबीह दी है कि अगर इंसान को इस लालच का अंजाम समझ में आ जाए तो वो बेद की तरह जो है वो लरज़ जाएगा। यानी माँ कहती है कि दुनिया का खून तो सफ़ेद हो गया है, किसी के दिल में किसी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, लोगों को माल और दौलत की लालच ने अंधा किया हुआ है। यहाँ पे एक तरह से रामचंद्र जी की जो माँ है वो रानी कैकेयी का नाम लिए बगैर उसके खून सफ़ेद होने की तरफ इशारा करती है, जो कि जिसकी चाल के नतीजे में रामचंद्र जी को बनवास जाना पड़ता है। तो इस कदर लालची और संगली का अंजाम क्या होगा, इस तरफ अगर किसी का ध्यान नहीं गया, अगर इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, अगर कोई अंजाम की तरफ ध्यान दे तो वो बेद के लचीले, क्योंकि वो बहुत लचीला पेड़ होता है, उसकी शाखें जो है बहुत नाजुक होती हैं, तो वो उसकी तरफ कांप उठे। आखिर इस दुनिया में हमेशा किसी को रहना नहीं है, फिर अगर कुछ लोग ये लालच और ख्वाहिशात का जाल बिछा रहे हैं तो किसके लिए ये ये इस शेर का मतलब है, लिखी है क्या हयात अब्द उनके वास्ते, क्या उनके वास्ते हयात अबद लिखी है, यानी हयात अब्द का मतलब है हमेशा की ज़िंदगी। उनके लिए हमेशा की ज़िंदगी तो नहीं ना लिखी हुई, वो हमेशा के लिए ज़िंदा तो नहीं ना रहने वाले। फैला रहे हैं जाल ये किस दिन के वास्ते। तो फिर ये जाल, ये चाल, ये साजिश और ये लालची का जो जाल बिछाया जा रहा है, जो रामचंद्र जी को बनवास भेजने का जाल बिछाया जा रहा है, तो किस दिन के लिए ये कर रहे हैं? क्योंकि इंसान को जो है हमेशा दुनिया में नहीं रहना है। अगर कुछ लोग ये लालच और ख्वाहिशात का जाल बिछा रहे हैं तो किसके लिए बिछा रहे हैं, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। लेती अगर किसी फ़कीर के घर में जन्म, यानी अगर मैं किसी गरीब के घर में पैदा हुई होती, होती ना मेरी जान को सामान ये वहम, तो ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ मुझे नहीं झेलनी पड़ी। दस्ताना सांप बन के मुझे शौकत व हशम, यानी कि ये शान व शौकत जो है ये एक तरह से सांप बन के मुझे नहीं डसती। तुम मेरे लाल थे कि सल्तनत से कम, तुम मेरे बेटे मेरे लिए किसी सल्तनत से कम नहीं थे। मैं खुश हूँ फूंक दे कोई इस तख्त व ताज को, तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। मैं खुश हो जाऊंगी अगर इस तख्त व ताज को, इस दुनिया को, इस सारी माल जायदाद को कोई आग लगा दे, क्योंकि आपके बिना यानी माँ के लिए एक औलाद के बिना दुनिया की सारी माल दौलत जो है बेमानी होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तुम ही नहीं तो लगाऊंगी आग राज को, अगर तुम नहीं तो मैं इस राज को, इस हुकूमत को भी आग लगाने पे राज़ी हूँ, आग लगाने पे आमादा हूँ, मुझे इस आग लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये सब कुछ देखने से बेहतर था। फिर से देखेंगे, लेती अगर किसी फ़कीर के घर में जन्म, होते ना मेरी जान को सामान ये बाम, यानी ये सब कुछ देखने से बेहतर था कि मैं किसी फ़कीर के घर में जन्म लेती, ताकि मुझे अपने लगते जिगर से दूर होने का जुल्म ना सहना पड़ता। दस्ताना सांप बन के मुझे शौकत व हशम, तुम मेरे लाल थे किसी सल्तनत से कम। मुझे ये तख्त व ताज और शान व शौकत का सांप न डसता अगर मैं किसी फ़कीर के घर पैदा हुई होती। मेरे लिए तो ए मेरे लाल, तुम ही तो सब कुछ हो, हर ताज व तख्त से बढ़कर हो। मैं खुश हूँ फूंक दे कोई इस तख्त व ताज को, यानी इस तख्त व ताज को अगर कोई आग लगाए तो मैं खुश हूँ, तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को, क्योंकि अगर तुम ही नहीं तो ये तख्त व ताज जो है मेरे किस काम का है। किन किन रियाजतों से गुजरे हैं माह व साल। रियाजत का मतलब होता है मेहनत व मुशक्क़त, यानी कितनी मेहनत व मुशक्क़त के साथ मैंने आपकी परवरिश की थी। देखी तुम्हारी शक्ल जब ए मेरे नौनिहाल, नौनिहाल का मतलब होता है नौजवान, नौ उम्र, यानी इनके कहने का मतलब है कि मैंने कितनी मेहनत और लगन से तुम्हारी परवरिश की। जब तुम शादी के काबिल हुए तो मैं तुम्हें देखकर खुश हुई, जब तुम जवान हुए मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई।
پورا ہوا جو بیاہ کا ارمان تھا میرا. بیاہ کا مطلب ہوتا ہے شادی، ہندی لفظ ہے یہ. ارمان کا مطلب ہو گیا تمنا، خواہش. اس شعر میں کیا کہتے ہیں؟ پورا ہوا جو بیاہ کا ارمان تھا کمال. یعنی کہ جب اپنی خوشی سے تمہاری شادی کی تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی. تو یہ میرا سب سے بڑا ارمان نکلا. آفت یہ آئی مجھ پہ، آفت یہ آئی مجھ پہ ہوئے جب بال سفید. یعنی آفت کا مطلب ہوتا ہے مصیبت. یعنی مجھ پہ یہ مصیبت تب آئی جب میرے بال سفید ہو گئے تھے، جب میں بوڑھی ہو گئی تھی. تو جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھے تم سے دور رہنے کے لیے ایک طرح سے مجبور کیا جا رہا ہے. چھٹی ہوں ان سے جوگ لیا جن کے واسطے. جوگ کا مطلب ہوتا ہے ریاضت، اور ریاضت کا مطلب آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا محنت و مشقت. یعنی کہ جن کے لیے میں نے اتنی محنت مشقت کی، آج میں انہی سے جدا ہونے جا رہا ہوں، یا مجھے انہی سے جدا ہونے کو کہا جا رہا ہے. کیا سب کیا تھا میں نے اسی دن کے واسطے؟ کیا اتنی محنت، اتنی مشقت کے ساتھ میں نے آپ کو پالا تھا؟ یہ سب کچھ اسی دن کے لیے کیا تھا. یعنی کہ ماں بیٹی کی جدائی پر نہایت اداس اور دکھی ہے.